नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते मय अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम लोग चार अनुयोग का स्वरूप यहाँ पर समझ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक प्रथमानुयोग और करणानुयोग का क्या प्रयोजन है इसके बारे में समझा था। बराबर। आइए, चरणानुयोग का क्या प्रयोजन है इसको हमने कल शुरू किया था, परसों। एक बार अपन इसको थोड़ा रीड करते हैं, फिर इसका अर्थ विचारेंगे। चलो, अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग क्या होता है कि जिसमें आचरण के वर्णन, आचरण का निरूपण किया जाता है। गृहस्थ अथवा मुनिराज के करने योग्य आचरण का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग कहलाता है। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार मतलब अनेक अनेक प्रकार से, अलग अलग तरीके से धर्म के साधन निरूपित करके, धर्म के साधन बता करके, साधन मतलब देखो, आपको साधन मतलब बता, देखो दो चीजें होती है, एक होता है साधन, एक होता है साध्य। बोलो अर्थ क्या होता है। एक होता है साधन, एक होता है साध्य। मैंने पहले भी बताया था, याद है क्या किसी को तीनों में से? साधन और साध्य क्या होता है आराध्या? साधन और साध्य क्या होता है? हाँ बोलो। साधन यानी ऐसी चीज जिसका हम उपयोग कर सके, और साध्य और यानी जो साध्य जो उपयोग कर रहा हो। जो उपयोग कर रहा है। नहीं, गलत। अरहम बताओ। भैया साधन मतलब जिसकी हम साधना कर रहे हैं, मतलब जिसके द्वारा कुछ प्रकट हो रहा हो, है ना, निमित्त कारण। और साध्य मतलब जिसका हम साधन कर रहे हैं, जो साधने योग्य है। गुड, अच्छा बताया। और जो आराध्या ने बोला था कि जो साधन साधना कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? अम, अम, साधु। साधु नहीं, साधक। साधन साधक। करने वाला साधक। ठीक है। रीता आंटी यहाँ सामने लिखा है ना, नाना प्रकार नाना प्रकार धर्म के साधन। तो साधन और साध्य, साधन क्या होता है? प्रोसेस, प्रोसेस कहलाती है साधन। अरहम। और जो हमारा गोल है वो कहलाता है साध्य। रीता आंटी, आपने कभी हलवा बनाया है? नहीं, हलवा नहीं बनाते क्योंकि वो मुझे नहीं आता है बनाना। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या बनाया है? चलो, आपने नींबू पानी बनाया है। ठीक है, नींबू पानी सभी लोगों को आता है। क्या करते हैं हम कि नींबू लेते हैं, शक्कर लेते हैं, नमक लेते हैं, पानी लेते हैं। बराबर। और इनको मिक्स कर लेते हैं तो क्या बन जाता है कि नींबू पानी। तो नींबू, शक्कर, नमक, पानी, हमारी मेहनत, वो गिलास, वो तपेली, वो चम्मच, वो सब क्या है आराध्या? ये सब चीजें हैं साधन। रीता आंटी, ये सब है साधन। और साध्य क्या है कि साध्य है नींबू पानी। अभी समझ में आया? साधन, साध्य माने कोई भी काम जिसको कर रहे हैं वो चीज कहलाती है साध्य, मतलब जिसको साधा जा रहा है।
ऐसा बोलते हैं ना, ये कला, ये विद्या साध रहे हैं, विद्या की साधना कर रहे हैं। रावण साधना कर रहे थे विद्या की, तो उन्हें एक विद्या प्रकट हुई थी। कौन सी विद्या? कि बहुरूपिणी विद्या। बहुरूपिणी विद्या थी ना रावण के पास में, अलग अलग रूप बना सकते थे। तो बहुरूपिणी विद्या थी उनकी साध्य, और उस को प्रकट करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो सब थी उनकी साधना, पीयूष जी। और वो साधना करने वाला जो जीव है, साधना करने वाला जो व्यक्ति है रीता आंटी, वो कहलाता है साधक। बराबर। अब यहाँ पर लिखा है कि चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन करके जी। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताओ कि साधन क्या है, साध्य क्या है, और साधना क्या है? सॉरी, साधन, साध्य और साधक। साधन क्या है, साध्य क्या है, और साधक क्या है? जल्दी जल्दी बता दो, फिर अपन आगे बढ़े। किसी को पता है क्या? रीता आंटी, ट्राई करोगे? ट्राई, चलो बताओ, अनम्यूट करो। हाँ, को पर सेंटेंस कौन सा? सेंटेंस ये पहला वाला जो अपन ने पढ़ा ना अभी, ये चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। हाँ, तो इसमें धर्म के साधन जो है वो साध्य है, नहीं, धर्म धर्म साध्य है और हाँ अपन साधक है, हाँ और धर्म के साधन जो है वो हाँ, सही है, वो साधन है। हाँ, जो वहां लिखा है ना धर्म के साधन, वो है वो साधन। हम्म, हाँ, और काय में लगना है कि धर्म में लगना है, तो धर्म हो गया हमारा साध्य, साध्य। है ना। और कौन कर रहा है, किसको धर्म में लगना है? कि जीवों को लगना है, हमें लगना है, तो हम है हाँ, साधक। ठीक है ना, बढ़िया। तो अलग अलग प्रकार के साधन बताए गए हैं चरणान योग में। अब वो साधन बहुत सारे हो सकते हैं। वो साधन हो सकता है उपवास, वो साधन हो सकता है एक आसना, वो साधन हो सकता है एक रस का त्याग करना, वो साधन हो सकता है, आगे बोलूं, वो साधन हो सकता है वस्त्रों का त्याग कर देना, मुनि बन जाना, ये सब साधन है धर्म में लगने के, पीयूष जी। वो साधन हो सकता है भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना, वो साधन हो सकता है पूजन, वो साधन हो सकता है कोई नियम, कोई प्रतिज्ञा, कोई व्रत, ये सब साधन है। अब इन सारे साधनों से साध्य क्या है? क्यों? अच्छा, एक बात बताऊं आपको, कि जब तक साध्य तक नहीं पहुंचोगे ना, तब तक आपके साधन काम के नहीं है। रीता आंटी, जैसे अपन नींबू लिया है, नमक लिया है, शक्कर लिया है, पानी भी लिया है, गिलास भी लिया है, तपेली भी लिया है, चम्मच भी लिया है, और अपन भी आ जाए, और शिकंजी बने ही नहीं, शिकंजी बनाए नहीं, तो ये सारी चीजों के होने का कोई मतलब था क्या? कि नहीं। ये सारी चीजें साधन तो जब कहलाएगी, कब कहलाएगी? कि आप जिस समय साध्य की प्राप्ति करोगे। रीता आंटी, कढ़ाई चढ़ा दी, एक कढ़ाई रख ली, आटा रख लिया, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हलवा, साध्य की प्राप्ति किए बिना सारे, साध्य का लक्ष्य है जब तक, तब तक तो हम उसको साधन बोलेंगे, और आपके लक्ष्य से साध्य गायब हो गया तो वो साधन भी नहीं कहलाएंगे। पीयूष जी, क्या बोला मैंने? कि जब तक हमारे विजन में, जब तक हमारी दृष्टि में हमारा साध्य, हमारा पर्पस क्लियर है, जब तक हमारा पर्पस हमको पता है कि ये हमारा साध्य है, तब तक उस डायरेक्शन में आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, हम बोल सकते हैं कि यार ये इसके साधन है। पर आप उस डायरेक्शन में काम कर ही नहीं रहे हो, आपको अपना पर्पस ही नहीं मालूम है, तो हम उसको साधन भी नहीं बोले। और हम समझ में आया कि नहीं आया? इंदौर से, सुनो ध्यान से सुनना, इंदौर से पूरे दिन में कम से कम 50 ट्रेन निकलती है।
कोई ट्रेन मुंबई जाती है, कोई ट्रेन दिल्ली जाती है, कोई ट्रेन कश्मीर जाती है, कोई कहीं जाती है, कोई शिखर जी जाती है। आप तो ये बताओ आपको कहाँ जाना है? अरहम भाई आपको कहाँ जाना है? कि हमको तो भैया शिखर जी जाना है, हमको तो ग्वालियर जाना है। तो ठीक है, तुम्हारा साध्य ग्वालियर है, तो तुम्हारी साधन ये चंबल एक्सप्रेस है। अभी समझ में आया कि नहीं मेरी बात? सारी ट्रेनें तो बहुत सारी मिलेगी, प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट सबके होंगे, पर आपका साधन क्या है? अपन बोलते ना भैया शिखर जी जाने का क्या साधन है मुंबई से, कि वो एक ट्रेन आती है हावड़ा कलकत्ता वाली, मुंबई मेल, उसमें बैठ जाना, वो पारसनाथ उतार देगी। तो आपको साध्य क्लियर है, तो हम उस ट्रेन को साधन बोलेंगे। आशा की समझ में आया ना? बिंदु क्या चल रहा है अपना, कि साध्य की क्लैरिटी के बिना हम साधन कंफर्म, साधन को फाइनलाइज कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर हमारा साध्य क्या है रीता आंटी? यहाँ पे हमारा साध्य है धर्म में लगना। इसमें बोला ना अपन ने कि धर्म में लगना साध्य है। हाँ, अब उस धर्म में लगने के लिए जो कुछ भी काम होंगे, स्वाध्याय होगा, भगवान की जाप होगी, माला होगी, विधान होगा, उपवास होगा, एकाश, जो भी क्रियाएं होंगी धर्म में लगने के लिए, वो हमारे साधन कहलाएंगे। और हम समझ में आया ना, ये एक लाइन मैंने कल भी परसों भी करी थी और आज भी थोड़ा सा इसको लेंगे, ध्यान से सुनना। हम तो 50 साल से पूजा कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। तो बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, पूजा करने से धर्मात्मा नहीं हुए। आप में अगर धर्म प्रकट हुआ तो हम मानेंगे कि हाँ पूजा करना तुम्हारा कुछ काम है। धर्म प्रकट होना मतलब, और हम ये धर्म क्या होता है ये बताओ आप तो रीता आंटी। अपन ने ऊपर के दो अनुयोग में भी पढ़ा कि धर्म में लगो, धर्म में लगो। ये धर्म क्या होता है? हाँ, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। रत्नाकर शास्त्राचार्य जी में दिया ना, अहिंसा धर्म है। आगे, अरे समझ में आया कि नहीं? जीवों का उपकार करना वो धर्म है। जीवों का उपकार करना मतलब उन्हें भी जीव समझना, स्वयं को भी जीव समझना, ये धर्म। अब पॉइंट पे आते हैं, तो पूजा करने से कैसा धर्म हो गया, एक बात बताओ रीता आंटी। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ चरणान योग क्या है, बहुत इमोशनल वाली चीज है। आपको 2 मिनट में लग सकता है कि भैया अष्टानिका चल रही है, इन्होंने तो 1 बजे तक, और 8वें दिन तो, 8वां दिन होता है ना, उस दिन कितने अर्घ चढ़ने वाले रहते हैं? 1024, 1024 होते हैं ना आखिरी दिन। हाँ, तो वो 1024 भैया, उस दिन तो 2 बजे तक हम लोगों ने पूजा करी। क्या धर्म किया उस दिन, मजा आ गया। तो बोल रहे कि रुको रुको, आ जाओ जमीन पे आ जाओ, तुमने धर्म नहीं किया। कि क्या बात कर रहे हो सर, धर्म नहीं किया क्या? कि तुम में धर्म प्रकट हुआ क्या, पहले ये बताओ। अगर धर्म प्रकट नहीं हुआ तो हम उसको धर्म का साधन नहीं बोलेंगे। क्या बोला? अष्टानिका में 8 दिन सिद्ध चक्र की पूजा करी, सिद्ध भगवान की आराधना करी, खूब गोले चढ़ाए, और उसके बाद मान कषाय रही, उसके बाद लोभ कषाय आ गई, तो हम बोलेंगे आपको धर्म नहीं हुआ। समझ में आया क्या? तो अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म होता क्या है? कि धर्म होता है वीतरागता, राग द्वेष का कम होना, राग द्वेष का नष्ट हो जाना, मोह का मोह का कम होना, यह कहलाता है धर्म। और मोह राग द्वेष जहां पर बढ़ रहे हैं, और हम उसको धर्म बोलेंगे कि अधर्म बोलेंगे? जहां मोह राग द्वेष बढ़ रहा है, कि मोह राग द्वेष बढ़ रहा है वो तो अधर्म है। अभी समझ में आया कि 25 साल से अगर आप भगवान की पूजन कर रहे हो तो धर्म हुआ कि अधर्म हुआ? अब प्रश्न कठिन है, खतरनाक है। तो आपका उत्तर आप खुद ही दे सकते हो, मैं किसी का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं मेरा दे सकता हूँ, आप अपना दो। कि 25 साल में हमने, 10 साल में, 15 साल में, 40 साल में, हम लोगों ने जितनी पूजन करी है, जितना अभिषेक किया है, जितना स्वाध्याय किया है, वो उससे अगर हमारी वीतरागता की वृद्धि हुई है, उससे अगर हमारा मोह राग द्वेष कम हुआ है, तो यस, हमने धर्म किया है। नहीं तो आपने धर्म नहीं किया है, आपने पुण्य किया है। सुनो, मैं पुण्य को इनकार नहीं कर रहा हूँ रीता आंटी, पुण्य किया है आपने बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्वीकार है। आपने पुण्य किया होगा,
पर धर्म नहीं किया है। कि क्या बात कर रहे हो सर, पुण्य और धर्म कोई अलग अलग होते हैं क्या? कि हाँ, अलग अलग होते हैं। पुण्य आश्रम में आता है और धर्म संवर निर्जरा में आता है। 7 तत्व पढ़े ना अपन ने। अरम भाई, पुण्य क्या है? पुण्य आश्रम है। धर्म से तो मोक्ष होता है, धर्म से उत्तम सुख मिलता है। रत्नकरण शावकाचार्य जी में दिया है। अमित अमृत चंद्र आचार्य देव, अमृत समंत भद्राचार्य, क्या लिखा है समंत भद्राचार्य ने? दिव्यांश, धर्म की डेफिनेशन, व्हाट इज धर्म, डिफाइन धर्म, बताओ क्या बोलोगे? रीता आंटी बताइए, धर्म की परिभाषा बताइए एक लाइन में। अब आप लोग रटी रटाई परिभाषाएं बोलोगे, मुझे मालूम है, वस्तु का स्वभाव धर्म है और ये सब चीजें। नहीं, मुझे वो नहीं सुनना है। आपको क्या लगता है धर्म के नाम पे, मुझे वो सुनना है। धर्म माने क्या? हाँ जी बताइए। धर्म मतलब जो जीव को मोक्ष मार्ग में लगाए वो धर्म है। हाँ, बढ़िया। जो जीव को मोक्ष मार्ग में लगाए, तो रत्नकरण में दिया है कि जो जीव को उत्तम सुख में धरे, जो जीव को उत्तम सुख प्राप्त कराए, उसका नाम है धर्म। सौरभ भैया, किसको बोलते धर्म? कि जिसके साधन से जीव को उत्तम सुख की प्राप्ति हो। देखो, सुख के आगे क्या लिखा? उत्तम, माने संसारिक सुख नहीं। संसारिक सुख उत्तम थोड़ी है, मोक्ष का सुख उत्तम है। तो जिसको करने से मोक्ष हो, जिसका फल मोक्ष हो, रीतांटी, उसको बोलते धर्म। अभी ऊपर अपन ने पढ़ा ना, कर्णानुयोग में क्या है कि संसार का, 3 लोक का, जीवों का कर्म का स्वरूप बता के धर्म में लगाया। तो धर्म में लगाया मतलब कि पहले मंदिर नहीं जाता था, अब मंदिर जाने लग गया। कि नहीं नहीं नहीं, प्रथमानुयोग में उसने संसार की विचित्रता देखी, तो क्या हुआ कि वो धर्म में लग गया। पहले वो बिल्कुल मंदिर नहीं जाते थे, आजकल तो 6 घंटे स्वाध्याय करने लगते हैं। वो बहुत बड़े धर्मात्मा हो चुके हैं आजकल, आपको तो मालूम ही नहीं। कि सुनो, रुको, आप उनको गलत उपाधि मत दो। धर्म, हाँ, स्वाध्यायी हो गए, बहुत अच्छी। अभी इसी में आएगा आगे, देखो आपको पढ़ के बताता हूँ। ये जो चरणानुयोग के जितने साधन, आप बोलोगे कि सर फिर पूजा करने से कैसे मोक्ष हो जाएगा? कि आप लोग का ही प्रश्न हो सकता है ना कि चरणानुयोग में तो ये सब चीजें ही बताइए। आशा आंटी क्या बताए चरणानुयोग में? देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम तप, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक है जो गृहस्थ को प्रतिदिन करना ही चाहिए। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये क्रिया कांड करने से तो धर्म होता नहीं है, और दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हो कि दूसरी तरफ आप ऐसा बोल रहे हो कि श्रावकों को तो ये रोज करना चाहिए। अब हम करें तो करें क्या? और अब यह पॉइंट समझ में, अपन किस पॉइंट पे जा रहे हैं? कि देव पूजा, गुरु उपासना, भगवान की पूजा करना, मुनिराज को आहार देना, मुनिराज की वैयावृत्ति सेवा करना, दिव्यांश शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, मंदिर की सेवा करना, मंदिर की वैयावृत्ति करना, ये सारे पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे ना पहले, पीयूष जी। तो ये सब करने से धर्म कैसे हो जाएगा? क्योंकि वहां बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बता करके जीवों को धर्म में लगाना है। अब ये धर्म में कैसे लगेगा? तो देखो अगला, ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। ये जितनी बातें बताई ना, देव, जिनेन्द्र देव की पूजा करना, मुनिराजों की भक्ति, आहार देना, वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, संयमित जीवन जीना, नियम लेना, व्रत व्रत पालना, व्रत करना है, तपस्या करना, दान देना, इन सब से क्या होता है अरहम? कि इन सब से कषाय मंद होती है। ये सारे जितने भी काम है ना, ये सारे काम आप करोगे तो आपकी कषाय कम होगी, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। अच्छा, इसके फल में क्या होगा कि कषाय कम होगी ना, तो उसके फल में इतना तो होगा कि तुम कुगति के दुख नहीं पाओगे। आयु पूरी करके तुम कीड़े मकोड़े नहीं बनोगे,
जो जीव व्रत उपवास करेगा, धर्म ध्यान करेगा, 6 आवश्यक का पालन करेगा, पीयूष जी, वो व्यक्ति नरक निगोद में नहीं जाएगा, वो व्यक्ति पेड़ नहीं बन जाएगा, वो व्यक्ति चींटी, हाथी, कौवा, बिच्छू, सांप, कुत्ता, बिल्ली नहीं बनेगा। वो क्या करेगा कि वो सदगति में जाकर के सुख प्राप्त करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, वो मनुष्य बनेगा, अच्छी गति में जाएगा। समझ में आया? तो इससे क्या फायदा हुआ कि सुनो, उससे फायदा ये हुआ कि अच्छी गति में जाने से उसको जिनमत का निमित्त बना रहेगा। अगर मान लो वो देव भी हो गया मर करके, तो वो भगवान के समोच्च शरण में जा सकता है, वो विदेह क्षेत्र जा सकता है? तो उसको धर्म मिल जाएगा भविष्य में, ऐसे संयोग मिल जाएंगे, भविष्य में उसको धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाएगी। अभी समझ में आया आपको चरणान योग का पर्पस क्या है? चरणान योग सीधे धर्म में नहीं लगा रहा है, पर थ्रू चरणान योग के द्वारा आप धर्म के स्थान में बने रहोगे। रीता आंटी, अंतर समझ में आया क्या आपको? चरणान योग ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुमने 10 लक्षण में 10 दिन उपवास कर लिए, वेरी नाइस, धर्मात्मा ऑफ द ईयर ये लो अवार्ड, कि नहीं, आप धर्मात्मा ऑफ द ईयर नहीं बने हो। हाँ, 10 दिन आपने उपवास करा, भोजन का कोई विकल्प नहीं, कोई चौके की झंझट नहीं, कोई पानी नहीं छानना, कोई सब्जी नहीं सुधारना, कोई शोधन नहीं करना, अपन अपनी बढ़िया मंदिर में रहेंगे, अपना आत्म विचार करेंगे। तो धर्म साधन करने की चांसेस हमको ज्यादा मिलते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ज्यादा बिजी हो कि महाराज जी ज्यादा फ्री? आप ज्यादा फ्री हो कि महाराज जी ज्यादा फ्री है? बोलो। कि महाराज जी, क्यों? कि महाराज जी को कोई काम ही नहीं है। अरे अपने को सुबह से उठना है, घर की झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, पर्दे साफ करने हैं, दरवाजे साफ करने हैं, कपड़े धोना है, नहाना है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, कितने काम है, और महाराज जी के पास कोई काम नहीं है। तो जितना अधिक संयम है उतना ज्यादा आप धर्म कर सकते, उतना ज्यादा समय आप अपने लिए निकाल सकते हो। समझ में आया पॉइंट? और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 6 आवश्यक जो व्यक्ति करता है प्रतिदिन, वो उतना अधिक समय अपने आप के लिए निकाल पाता है, संदीप भैया। और जिस व्यक्ति के जीवन में 6 आवश्यक भी नहीं है, अरे वो व्यक्ति तो कैसा है, मुर्दे के समान है। उसमें और कुत्ते बिल्ली में कोई अंतर नहीं है। क्यों? कि वो भी खाना खाता है, थोड़ा बहुत घूम फिर के आ जाता है, टीवी देख लेता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगता है, फिर सो जाता है, अगले दिन फिर उठता है, फिर सारे वही काम करते हैं। तो जानवर भी यही करते हैं। जानवर उठते, दिन भर घूमते रहते, अपना पेट भरते, एक दूसरे से थोड़ा लड़ भी लेते हैं और सो जाते हैं, अगले दिन फिर सुबह उठ के वही काम करते हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में 6 आवश्यक नहीं है, 6 आवश्यक वापस से बताऊं, देव पूजा नहीं करता, गुरुओं की उपासना नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता है, संयम नहीं रखता, जो इच्छा हो जो खा लिया, जब इच्छा हो तब खा लिया, जैसी इच्छा हो वैसे खा लिया, जहां इच्छा हो वहां चला गया, नहीं नहीं, संयम जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं होगा, वो व्यक्ति धर्म के मार्ग में आगे बढ़ कैसे पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास में चांसेस ही नहीं है ना धर्म में आगे बढ़ने के। दिव्यांग समझ रहा है ना? जैसे जो त्यागी व्रती है, ब्रह्मचारी है, उनके पास में कितने सारे अवसर है धर्म मार्ग में लगे रहने के, सत्समागम करते रहने के, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उन्होंने बोला कि चरणान योग का इतना फायदा है। क्या फायदा है? कि इसके पालन करने से कषाय मंद होती है, और कषाय मंद होने से जीव आयु पूरी करके, देखो दोनों चीजें, आयु पूरी करके भी खोटी गतियों में नहीं जाता है, और इस जीवन में भी वो इन सब साधनों में रहता है, मंदिर में रहता है, तो उसके कान में ये पड़ती है बात कि भाई तू आत्मा है, तू जीव है। समझ में आया आपको? भगवान के अभिषेक करने जाता है तो उसको भगवान की सौम्य मुद्रा नजदीक से देखने को मिलती है। हाँ, अपन ने पढ़ी थी ना स्तुति, क्या पढ़ी थी स्तुति में? क्या लाइन थी?
शशि शांति करण तप हरण हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल दे, पीवत पीयूष जो रोग जाए, जो तुम अनुभवते भव नशाए। भगवान की मुद्रा कैसी है? लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, समता रस पीने आया हूँ। समता में ही दृष्टि, सौम्य, सौम्यता झलकती है। जो व्यक्ति अभिषेक करता है, भगवान को नजदीक से देखता है, तो उसके परिणामों में विशुद्धि आती है। उसको लगता है कि अरे ये भगवान कितने शांति से बैठे, देखो इनके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है। भारत जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान, कोई टेंशन नहीं, कितने फ्री है, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो वहां पर जितना मंदिर में रहेगा ना, उसको सोचने के अवसर ज्यादा मिलते जाएंगे। दिव्यांश, मंदिर का नियम क्यों दिलाते हैं? क्यों मंदिर का नियम क्यों दिलाते हैं? आपको पता है, मंदिर में बच्चों को मंदिर का नियम दिलाते हैं क्यों? और हम, कि मम्मी ने बोला है जब तक मंदिर होके नहीं आओगे खाना नहीं मिलेगा। अभी गर्मी की छुट्टी आने वाली है ना, तो सब बच्चों के लिए मंदिर मतलब भोजन का कूपन। मंदिर होके आए कि नहीं आए, यहाँ पे टीका लगा हुआ है कि नहीं, अच्छा टीका लगा हुआ है, चलो भोजनशाला में एंट्री। कि इसके लिए मंदिर नहीं भेजते हैं। मंदिर में, शिविर में क्यों भेजते हैं? कि आप वहां पर रहोगे, आप उन लोगों के साथ रहोगे, दूसरे लोगों को देखोगे, तो आप सीखोगे। आशांति, समझ में आए? अपन देव दर्शन और 6 आवश्यक को ऐसे फूंक मार के उड़ा नहीं रहे हैं। अपन ऐसा बोल रहे हैं कि आप वहां पे रहोगे ना, तो आप अपनी आत्मा के और नजदीक आओगे, क्योंकि आपको सभी लोग ऐसे मिलेंगे। जिन मंदिर कैसा होता है, जहाँ शास्त्र सभा है होती, जिससे मिथ्या मति भगति, कोई लीन धर्म चर्चाओं में, देखत उठती शुभ लहर। मंदिर में क्या होता है दिव्यांश? कि मंदिर में लड़ाई होती है। अरे लड़ाई नहीं होती है, मंदिर में शास्त्र सभाएं होती है। और शास्त्र सभाओं में हमारी मिथ्या बुद्धि भग जाती है, खत्म हो जाती है। कोई धर्म चर्चाएं करते हैं, तो लोगों को देख करके इतना अच्छा लगता है, देखो कितना वात्सल्य, कितने प्यार से बात कर रहे हैं, मंदिर में कितने प्रेम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और बाहर जाके देखो तो सब एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को चिल्लाते हैं। क्यों दिव्यांश? और मंदिर में सब प्रेम से आपस में बातें करते हैं, तो देख करके अच्छा लगता है कि नहीं रीता आंटी? इसलिए मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने में धर्म नहीं होगा, पर मंदिर जाओगे तो धर्म के निकट रहोगे। अच्छा मुझे बताओ, सुबह भगवान उठ करके भगवान के अभिषेक पूजन करने वाला फायदे में है, कि वो व्यक्ति फायदे में जो 9-10 बजे सोकर के उठ रहा है और उसकी बेड पर ही चाय आ रही है, पोहे जलेबी आ रही है? बताओ कौन फायदे में है? ईमानदारी से, अभी यहाँ पे मैं आपको कोई धर्म के पक्ष लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति फायदे में? आपको पता है, ये तो मैं धार्मिक दृष्टि से बात कर रहा था। लौकिक में भी अगर अपन देखेंगे, जिस व्यक्ति के जीवन में 6 आवश्यक है ना, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा संदीप भैया। और जिसके जीवन में 6 आवश्यक नहीं है, वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। क्या बोला रीता आंटी? जो व्यक्ति को छने हुए पानी का नियम होगा ना, वो पैदल चल करके जाएगा और कुएं से पानी खींचेगा। पानी खींचेगा, थोड़ी मेहनत होगी, स्वस्थ रहेगा। जीवों की रक्षा करेगा, संयम का पालन करेगा ना, तो अपने हाथों से झाड़ू लगाएगा। ये ध्यान में रखें कि कोई जीव मर ना जाए। अपने हाथों से झाड़ू पोछा सफाई करेगा, मेहनत होगी, शारीरिक श्रम होगा कि नहीं होगा? अर्घ होगा। सुबह जाकर के भगवान को ढोक देगा तो थोड़ा कमर झुकेगी, थोड़ा हाथ पैर हिलेंगे, चलता रहेगा शरीर। और बिस्तर पे ही पड़े रहोगे तो बिस्तर पे ही रह जाओगे। तो धार्मिक तो मैंने आपको बहुत सारे इसके फायदे गिनाई, लौकिक भी बहुत सारे इसके फायदे फायदे। जो व्यक्ति के जीवन में 6 आवश्यक होते हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, फिजिकली भी हेल्दी रहता है, मेंटली भी हेल्दी रहता है। उसके जीवन में डिप्रेशन नहीं आता, उसके जीवन में दुख नहीं आते, उसके जीवन में हताशा नहीं रहती। अशांति, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है ना, उसके जीवन में कभी टेंशन नहीं होती। हाँ, वो आलसी नहीं होता, वो प्रमादी नहीं होता। क्यों? कितनी ठंड हो, हमारा तो अभिषेक करने का नियम है,
भरचक ठंड में भी अभिषेक करने जाते हैं कि नहीं, जिनका नियम होता है? संदीप भैया अच्छा बताओ। जैसे महाराज जी आते हैं अपने यहाँ पर, अपन आहार देते हैं, महाराज जी नियम कि महाराज जी को हमने आहार दिया तो हमने तो नियम लिए थे क्या कि 1 महीने तक हम तो अभिषेक पूजा करेंगे, है ना? ऐसा नियम लिया मान लो महाराज जी से। तो अब आप मुझे बताओ कि 1 महीने आप नियम का ये तो करेंगे ना कि नहीं वो उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए हम तो सोते ही रहे, कि नहीं हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे, क्यों कि हमारा नियम है कि बारिश हो चाहे ठंड पड़े चाहे कुछ भी हो, हम तो अपना नियम पूरा करेंगे। अरे ऐसा होता है कि नहीं अर्घ? अपना नियम रहता है। नहीं हमारा तो नियम है, हम रात्रि भोजन नहीं करते, नियम है तो नियम है। तो ये नियम आपकी रक्षा करते हैं। प्रीति आंटी क्या बोला कि जो नियम है ना, ये नियम हमारी रक्षा के लिए है, हमें भ्रष्ट होने से बचाते हैं, हमको आलसी होने से बचाते हैं। ये चरणानुयोग इतना हेल्प करता है अपने को। सच्ची में अगर ये चरणानुयोग नहीं हो ना तो अपन लोग तो कब के भ्रष्ट हो गए होते हैं। कोई खाने का ठिकाना नहीं, कुछ सोने का ठिकाना नहीं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे। अरे चरणानुयोग चलना सिखाता है चरणानुयोग बैठना, आराम, अर्घ्य क्या बोला, चरणानुयोग बैठना सिखाता है चरणानुयोग बोलना सिखाता है, चरणानुयोग देखना सिखाता है, चरणानुयोग सुन, क्या क्या नहीं सिखाता चरणानुयोग, इतना काम का है ये चरणानुयोग। फिर वापस से पॉइंट पे आ जाओ अपने बिंदु पे कि ये सब चीजें करके भी धर्म में लगो, तो हम बोलेंगे कि आपने वास्तव में चरणानुयोग का स्वाध्याय किया है। समझ में आया कि कुएं का पानी पीने का तो नियम ले लिया और कुएं पे पहुंचे, हमसे पहले कोई और पानी छान रहा था, हमको गुस्सा आया और हमने क्या करा, वही हंडा उसके सिर पे दे मारा, हमसे पहले कैसे आ गया कि भैया तू मत पी कुएं का पानी, क्यों? तुझमें धर्म प्रकट नहीं हुआ, तुझमें क्षमा नहीं आई, क्षमा का गुण प्रकट नहीं हुआ, इतने दिनों से कुएं का पानी पी रहे हो। तुम कौन से कुएं का पानी पीते हो कि हम ये वाले कुएं का पानी पीते हैं? नहीं भाई, कुएं का पानी पीना क्यों था कि जीवों की रक्षा हो। कुएं का पानी क्यों पीते हैं कि जीवाणी बराबर हो। तो तुमको वो छोटे छोटे तो जीव दिख रहे हैं और सामने बेचारा वो त्यागी व्रती जो पानी छान रहा है, तुमको वो इतना बड़ा जीव नहीं दिखा, तुमने उसके सिर पर दे दिया हंडा मिला के, अरे कि नहीं। अभी समझ में आया ना आपको कि चरणानुयोग क्या सिखा रहा है? कुएं का पानी पीना चरणानुयोग नहीं है। हाँ, कुएं के पानी पी करके अपने को क्षमा स्वभाव प्रकट, हमारी मान कषाय चली जाए। ऐसा नहीं है कि कोई बिस्लरी का पानी पी रहा हो तो उसको अपन लात मार के भगा दे, नहीं भाई। तुम भी याद करो, तुम कुएं का तो अभी पीने लगे हो, तुम भी पहले बिस्लरी पीते थे। जैसे तुम में सुधार हुआ है ऐसा उसमें भी सुधार हो जाएगा। हर जीव से प्रेम करो। हम ज्यादा क्रियाएं पाल लेते हैं, कोई कम क्रियाएं पालता है, तो कम क्रिया पालने वाले से द्वेष नहीं करना। और हम, अरे अपन भी पहले वैसे थे, अब अपन ऐसे हो गए, अपन और अच्छे बनेंगे। अरे अभी अपने को तो बहुत अच्छा बनना है, अभी अपन लोगों को महाराज जी बनना है, अभी अपने को आचार्य बनना है, अपने को कुंद कुंद जैसा बनना है, अरे अपने को महावीर बनना है, बनना है कि नहीं बनना है? तो फिर अपन निगोद से निकल के यहाँ तक आ गए, कोई थोड़ा सा पीछे रह गया है, वो भी आगे आ जाएगा। इसलिए किसी से भी घृणा नहीं, किसी से भी ईर्ष्या नहीं, किसी की भी अवहेलना नहीं, ये सिखाता है चरण। ठीक है। अरे कोई व्यक्ति जिस प्रकार पाप कार्य को छोड़कर धर्म में लगे, उसको वैसा उपदेश देकर धर्म में लगाना चाहिए। कोई अगर दिन में 3 सिगरेट पीता हो तो उसको बोलो कोई बात नहीं, तुम एक पियो बाकी 2 मत पियो। अरे 2 तो छोड़ाओ पहले। सिगरेट का तो मैंने खराब एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीजें होती है। कोई रात में खाता है, कोई आलू खाता है, कोई मंदिर नहीं जाता है, तो उसको जैसे बने वैसे उस व्यक्ति को धर्म में स्वयं अपने को लगना चाहिए और अन्य जीवों को लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी समय अपना हो गया, 5 मिनट है ना? इसमें टाइम बराबर दिखने है, 5 मिनट है ना? चलो इसको रीड करते हैं। अभी आपको समझ में आया ना, ओवरव्यू मैंने आपको दिया चरणानुयोग का। दिव्यांश भाई, चरणानुयोग के बारे में क्या पढ़ा है अपन ने कि चरणानुयोग में अनेक अनेक प्रकार से धर्म के साधन
बतला करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। अब जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसा आदि पाप के कार्यों में तत्पर रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्य को छुटाकर धर्म में लगाना चाहिए, उनको जैसा बने वैसा उपदेश दो, धर्म में लगाओ। क्या होगा कि उस उपदेश उसे जानकर जो धर्म आचरण करने के सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर अपने आप से जैसा सधेगा वैसे धर्म साधन में लगेंगे। अब यहाँ पे भी एक बात आ गई है, क्या कि उस जीव से जैसा होगा रीतांटी, वो उसके हिसाब से कर लेगा। तुम अभी किसी को भगवान बनाने के पीछे मत पड़ जाओ। अरे तुम ये तो देखो, वो व्यक्ति शराब पीता रहा, उसकी शराब छूटाई, कोई बात नहीं। तुमको रात में शराब पीने की आदत है, तुम एक काम करो, क्या तुम नींबू पानी पिया करो, तुम दूध पिया करो। कि क्या बात कर रहे हो, रात में दूध पीने के दे दिया? आपको पता है रात में दूध पीना खून के बराबर होता है। अरे भैया हमको भी पता है, पर आप ये तो देखो वो खड़ा कहाँ है। अभी वो शराब से दूध पाए, दूध से पानी पा जाएगा, पानी भी छोड़ देगा, धीरे धीरे करके धर्म में लगेगा। उससे जैसा बनेगा वो वैसा करेगा। अरे अंजन चोर जैसा व्यक्ति उसी भाव में मुनि बन के भगवान हो सकते कि नहीं हो सकते? हम अंजन चोर की कहानी अपन सभी ने सुनी थी छड़ाला के समय, ललितांग कुमार, है ना। एक समय पहले चोर, एक समय पहले सप्त व्यसनी, और कहा सम्यक दर्शन हुआ और मुनि बनकर के भगवान हो गए। इसलिए कभी किसी को कम आकलन नहीं करना, स्वयं का आकलन करना, अपन का खड़े हैं और हम जहां खड़े हैं वहीं से अपने को आगे बढ़ना। किसी और की तरफ नहीं देखना कि भैया मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, पंडित जी क्या कर रहे हैं। सब अपना अपना देखेंगे, सब समझदार है। क्यों? और हम बस आखिरी बात बोल के पूरा करते हैं। स्कूल जाते हो? ठीक है। तो दिव्यांश, जिस दिन तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं होता है तो क्या करते हो? स्कूल में जाके पहले दूसरों का होमवर्क पूरा करते हो, फिर खुद का करते हो? क्या करते हो? जैसा अपन स्कूल गए और अपने को पता चला अरे वो टीचर ने होमवर्क दिया था मैं तो भूल गया, क्या करोगे? अच्छा तूने भी नहीं किया, चल मेरा होमवर्क तो रहने दे, मैं तेरा पूरा कर देता हूँ। ऐसा करते हैं क्या? तो ये वही बात हो गई, अपना होमवर्क तो पूरा नहीं हुआ और दूसरों का होमवर्क पूरा करने जैसी बात है ये। स्वयं अपन आप तो धर्म में लगा नहीं और दूसरों को उपदेश दे रहा है। नहीं भाई, उपदेश देने की आदत बहुत खराब है, बहुत खराब है उपदेश देने की आदत। आप स्वयं को उपदेश दो, खुद को बार बार। अरे अपना होमवर्क अभी बहुत बड़ा है संदीप भैया, कितना होमवर्क है? क्या सर हमारी तो पढ़ाई कब से पूरी हो गई? कि नहीं नहीं, पढ़ाई तो अभी चालू हुई है, अपने को भगवान बनना है, अभी बहुत बड़ी पढ़ाई बची है अपनी, बहुत सारा होमवर्क है अपने पास। इसलिए ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगा अपने को। ये तो ऐसा करते हैं, आजकल के त्यागी व्रतियों की तो पूछो ही मत, क्या क्या करते। और हमने तो उनको मोबाइल चलाते हुए देखा था। कि सुनो, तुम जब त्यागी व्रती बनो तो तुम मत चलाना, ये तुम्हारा होमवर्क है। अभी समझ में आया कि नहीं आपको? कि जो जीव पाप को छोड़ करके धर्म में लगा है, उसको गृहस्थ धर्म अथवा मुनि धर्म का विधान सुनकर, मुनि धर्म का स्वरूप समझ करके जैसे सधे वैसे धर्म साधन में वो लगेगा। समझ में आया क्या? ये चरणा योग सिखाता है अपने को। दूसरों की कमियां नहीं देखना, सामने वाले में कमी जरूर हो सकती है पर वो कम नहीं है। क्या बोला रीता आंटी? कि कमियां बेशक बहुत सारी हो सकती है पर वो व्यक्ति कम नहीं है। अच्छा बताओ, अंजन चोर में कितनी कमियां थी? शराब पीता था, चोरी करता था, मांस खाता था, परिस्त्री सेवन करता था, क्या क्या करता था। कमियां तो बहुत थी पर कम नहीं था भैया, उस भाव से भगवान बन गया वो है। शिव भूति मुनिराज